बेगम साहिबा ने कहा था आप कहीं नहीं जा सकती। क्या? जी उजाला बीबी, बेगम साहिबा ने मना किया कि आपको कहीं जाने ना दो। इश्क मोहब्बत पहला कदम है, दीवाना तन काम है तू। ठीक नहीं कर रही हैं आप। सुना आपने मैडम क्या कह रही है? अच्छा नहीं कर रही। और जो कुछ तुमने किया वो फहद को सब कुछ फोन करके बता दिए क्या कर रही हैं आप मेरे साथ, किस तरह मुझे कैद कर दिया और किस तरह से जुल्म कर रही हैं आप मुझ पर। अच्छा किया कह दिया उसे, और भी जो दिल चाहता है उसे कह दो। अच्छा, अब तो मैं आपको जाकर ही दिखाऊंगी। अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जाओ, लेकिन याद रखना फिर ये दरवाजा नहीं खुलेगा। फहद, आप कब आएंगे? उजाला, मेरा बाप के बगैर दिल नहीं लगता। मैं बहुत उदास हूँ, परेशान भी। याद आती है आपकी। ओह, मैं तो डर ही गया था। मुझे भी डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं आपके घर वाले हम दोनों को अलग ही ना कर दे। मुझे बहुत डर लगता है। क्यों अलग कर देंगे वो? क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता। मेरा प्यार, मेरा इश्क किसी को समझ नहीं आता। मैं जो आप पर जान मारती हूँ ना अपनी, वो किसी को भी नहीं भाता है, किसी को भी नहीं। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम ही तो सब कुछ हो मेरा। हाँ, लेकिन कोई समझे तो। मेरा और कौन है? मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, सब कुछ आप है। मैं आपके लिए ना किसी भी हद से गुजर सकती हूँ, किसी भी हद से। इसीलिए मामा तुम्हें कहीं नहीं जाने दे रही। मैंने खुद उनको कहा था कि वो तुम्हें रोके ताकि किसी को शक ना हो तुम पे। हाँ, नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी, लेकिन आप तो जल्दी आ जाना। ठीक है, डोंट वरी। बाय। खुदा हाफिज। अब आई एम सॉरी, मैं इस तरह बगैर बताए चला आया यहाँ पे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। तुम्हें कैसे यकीन था कि मैं आऊंगा? मुझे अपनी मोहब्बत से की हुई दुआ पर यकीन था। मतलब? आपको क्या लगता है आप यहाँ खुद से आए हैं? आपको मेरी मोहब्बत खींच कर लाई है। उजाला, मैंने यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुम्हें इतना बुरा भला कहा, इतनी इंसल्ट की, और तुम हो कि वहीं की वहीं अटकी हुई है। मोहब्बत तो मोहब्बत ही रहती है ना। मोहब्बत? ये मोहब्बत होती क्या है बाय द वे? मोहब्बत ये होती है कि आप आज यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ थे तुम? हिप्पो की तरफ। वहीं रह जाते। तुम क्यों आ गए हो घर? क्योंकि इस घर से आपने मरियम को निकाला है, मुझे नहीं। जिस दिन मुझे निकालेंगे मैं भी नहीं आऊंगा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिस बेदर्दी से आपने मरियम को इस घर से निकाला, क्या वो ठीक है? और तुम जिस तरह से मुझे नीचा दिखाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हो, मेरे सर चढ़कर तुम अपनी बीवी को छोड़ आए। जब से उसे छोड़कर आए हो, तुमने एक वक्त का भी खाना हमारे साथ बैठकर नहीं खाया। इसे मैं क्या कहूं? समझदारी।
क्योंकि मरियम आपको एकांत नहीं पाती थी और मैं मरियम को छोड़ नहीं सकता। इसलिए आपने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि मजबूरन मुझे एक कदम उठाना पड़ा। छोड़ा है उसको पुप्पो की तरह, और क्या करता। रजा, रजा तुम कहना क्या चाहते हो? आप नहीं समझेगी। खैर, मैं आज भी खाना खाकर आया। तुम रो क्यों रही? अपनी औलाद की जबान से ऐसी बातें सुनकर एक माँ को कितनी तकलीफ होती है, कोई ये मुझसे पूछे। सलीमा, हमारी जिंदगी दीवार पर लगी उस घड़ी की तरह है जो अपने हिसाब से चलती रहे तो सही वक्त देती, और अगर हम अपनी मर्जी से सुइयों को आगे पीछे घुमाकर वक्त को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करें तो फिर सुइयां टूट जाती, वक्त रुक जाता है। बस यही समझो कि तुम्हारे तावीज गंडों की वजह से हमारी कई अच्छी घड़ियां टूट गई। अब उन्हीं टूटी हुई घड़ियों के सहारे हमें रहना है, इसे तुम तस्लीम कर लो। आपकी शय पर रजा मुझसे इस तरह से बात करता है। अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनता वो। क्या मिला तुम्हें अपनी बहू को घर से निकालकर? समी साहब, आप भी उनकी जबान बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ हो गए। अरे उस माँ बेटी ने मेरे सारे घर में जादू कर दिया। कोई जादू नहीं किया उन्होंने, बल्कि अल्लाह ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी। तुम एक बेगुनाह पर जुल्म ढाती रहो और नीली छतरी वाला चुप रहे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम्हारी भूल है सलीमा। रज़ा ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? अब रोना धोना बस करो। आंटी, मुझे वापस आने अपने बेटे के पास। अपनी माँ को बोलो तावीज करे और बुला ले तुम्हारे बेटे को। आंटी, आप मम्मी के किए की सजा मुझे क्यों दे रही है? ये उनके किए की सजा नहीं, तुम्हारे किए की सजा है। अगर तुम्हें उन्होंने कुछ देकर भेजा भी था तो क्या जरूरी था कि तुम इसका इस्तेमाल भी करती? तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? क्या तुम्हारा जुर्म काबिल माफी है? मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुम नहीं, तुम्हारी माँ माफी मांगे तो हो सकता है मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हें मिलवा दूं, वरना जिस माहौल में तुमने परवरिश पाई है मेरा पोता वहां नहीं रह सकता। हरीश, मेरा बच्चा कैसे है? दादी के पास है तो अच्छा ही होगा, वरना अगर तुम्हारे पास होता पता नहीं तुम क्या कर देती। जादू टूने, अस्तगफुरुल्लाह। हरीश, मुझे उसकी आवाज ही सुना दे। पागल होगी हो क्या? 3 महीने का बच्चा है, तुमसे कैसे बात करेगा? बिल्कुल पागल हो गई है। कहती हूँ मुझे हरीश की आवाज सुनाओ। अगर मेरी बेटी ऐसी होती जैसी अरूज है तो पहले मैं उसका इलाज करवाती। क्या इलाज करवाती उसको? अरे स्पीकर ऑन करें। जी, इलाज। अरूज को माहिर नफ्सियात की जरूरत है। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी बेटी नफ्सियाती हो गई है, वहम हो गया उसको कि किसी ने उस पर जादू कर दिया है। देखें भाई साहब, हम जिस जगह रहते हैं वहां ना जादू होता है ना कोई वार होता है, सब अपने में मगन रहते हैं। बेटा हुआ तो किसी को देखने नहीं दिया कि कोई कुछ कर ना दे। तो फेड अप हो गई उससे। मैंने बड़ी मुश्किल से सरमत को शादी के लिए मनाया था, वो भी जिद हो जाता है इससे, कई दिन घर नहीं आता वापस। और मेरा बेटा हरीश, उसे भी आप लोगों ने रख लिया। इतना बड़ा जुल्म। अगर वो तुम्हारे साए में रहा तो तुम इससे भी बड़ा जुल्म कर दोगी, उसको अपने जैसा पागल बना दोगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। ये क्या कह रही हैं आप? छोटा सा बच्चा माँ के बगैर कैसे रह सकता है? उसकी फिक्र ना करें, मैं पाल लूंगी। ये लंदन है और हरीश ब्रिटिश नेशनल है, उसकी जरूरियात पूरी करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भाईजान, मुझे आपसे गिला है। आप तो समझदार हैं, आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं समझाया कि जादू टूना कुछ नहीं होता।
हुस्न इखलाक से किस्मतें बदल जाती हैं, लेकिन उसने तावीज आजमाई अपनी मोहब्बत में। अम्मा मैंने क्या क्या नहीं किया, तावीज दिलाए, चिल्ले काटे, वजीफे पढ़े, और कितने कांटे चुनने होंगे। सब्र का कांटा तो रह ही गया। मुझसे सब्र नहीं होता। आप फहद को बुलाए बस। फहद को क्यों? हम दुआ को बुलवा लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है, आप दुआ को बुला ले। उसे बुलाने का अमल हम करेंगे, लेकिन इसके बाद सारे अमल तुम्हें खुद करने होंगे। ठीक है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगी ना तो बुरी बनूंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम गई क्यों थी भाई? दुआ के लिए मौत खरीदने। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैंने अब ये भी देखा है, दुआ ने अपने घर की खिड़की से हमारे घर में कुछ फेंका है। क्या? हाँ, मैं नहीं जानती क्या फेंका है, लेकिन कुछ फेंका है उसने। आप आए मेरे साथ, देखें आंखें। आ जाए, मुझ पर यकीन करें, आ जाए ना। रुको एक मिनट, रुको प्लीज, जल्दी आए। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अल्लाह खैर करे। चलो आ जाए, जल्दी आए। चलो ना, तुम चलो तो सही। अंकल कहाँ हैं? उनको हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी, वो बात कर रहे हैं। अच्छा। इसको हाथ ना लगाए। क्यों? न जाने कैसा अमल किया होगा। जुमला पूरा करो। जाने किसने कैसा अमल किया होगा। दुआ ने फेंका था ये पुतला, मैंने खुद देखा है। अच्छा किया तुमने दुआ को देख लिया, ऐसे फेंक दे। अब जाओ, जाकर आराम करो।
क्या कर रहे हैं आप? इसे क्यों उठा कर लाए? हमारे पास कौन सा कोई आमिल है जो सही गलत बताएगा हमें? अल्लाह की बंदी, इस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उससे पता चल जाएगा ये किसने फेंकी है। आई कोई बात समझ में? हेलो। मैं तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं चाल चल रही हूँ या तुम? मुझे मालूम है तुम सबको मेरे खिलाफ भड़का रही हो, और अब तो फहद मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तुम्हारे अलावा कौन है मेरे खिलाफ उनको भड़काने वाला, उनके दिल में मेरी बुराइयां डालने वाला? हाँ, तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर तुमने सबको मेरे खिलाफ बहकाना शुरू कर दिया है ना, माफ तुम्हें मैं भी नहीं करूंगी। मैंने बहकाना शुरू कर दिया, तुमने सबको पागल कर दिया है। तुम मेरे फहद को हत्याना चाहते हो ना? हेलो हेलो, मेरा फोन काटो। दुआ, तुमने फहद से बात की? नहीं मॉम, मैं क्यों करूंगी उससे बात? उसको उजाला के बारे में बताना था ना। मैं नहीं बता सकती, कि मेरे बताने वाली बातें नहीं हैं। उसे मालूम ही होगा, और अगर नहीं होगा तो अंकल आंटी उसे खुद बता देंगे। मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, मेरा ख्याल था कि तुम उससे राब्ते में हो। नहीं, मैं उससे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। और वैसे भी अगर उजाला को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। देखो दुआ, अगर तुम अपने आप को फहद का दोस्त समझती हो ना, तो तुम उससे उसके घर के मसले डिस्कस कर सकती हो, बता सकती हो उसे। बस ठीक है, सुबह मुझे ऑमलेट दे दीजिएगा या फ्राइड एग दे दीजिएगा। ठीक है, चलें आप जाइए। हेलो फहद, तुम अपनी बीवी को समझाओ और उसे बताओ कि इंसानियत क्या चीज है। किसी पर तोहमत लगाना कितनी गलत बात है। क्यों, क्या हुआ? वो जो हरकतें करती है तुम उसके बारे में सब जानते हो। वो मुझे धमकियां दे रही है, उसकी इतनी मजाल कि वो मुझे बुरा भला कह जाए। फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ, चंद दिनों की बात। इससे क्या फर्क पड़ता है? उसे जो करना था वो कर चुकी है। लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो गलत नहीं है। तुम्हारी बीवी जादू टोना करती है। हमारे घर पता नहीं क्या कुछ फेंका है उसने। और अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो रुको, मैं तुम्हें अभी सबूत भेजती हूँ। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो। मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चले, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। रहे आँखों में तू ही सार में, रहे आँखों में तू ही सार में। कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूं। तेरे बस में कुछ भी न हो तेरा, तो वही करे जो बस मैं कहूँ। हेलो, आप कब आएंगे फहद? आपने ये तो यहाँ पे मुझ पे बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म? मामा और पापा तुम पे जुल्म कर रहे हैं? हाँ, मुझ पे तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। वो मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम रोना बंद करो और बात बताओ मुझे, क्या हुआ है? पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जादू करती हूँ।
क्या क्या कह रहे हैं वो तुम्हें? जादू, दोनों यही बात कह रहे हैं। लेकिन मुझसे तो कभी नहीं कहा उन्होंने कि ऐसा कुछ करती हो तुम। आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझसे तो कहा है ना। इस घर में क्या इज्जत है मेरी, मुझे बताए। आप वापस आए मुझे नहीं पता, मुझे कमरे में बंद कर दिया है आंटी ने। मामा ये किस तरह बात कर रही हैं आप? पागल होगी है तुम्हारी माँ। गॉड से बेटा हमारे कमरे में से ढेरों ताबीज निकले हैं, तकिए के नीचे से, बेड के नीचे से, और तुम समझ रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा मामा? देखो फहद बेटा, मैं उसका वजूद एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ है, न जाने कौन से जंतर मंतर कर रही है अंदर। मुझे सुबह कमरे का लॉक तोड़वाना भी पड़ा ना, तो मैं तोड़वा कर इसको उसकी माँ के घर भेज दूंगी।